क्या आपको पता है 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? हम मानते हैं 1947 में हमें आज़ादी मिली है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमें आज़ादी किससे मिली है? चलिए हम बताते हैं आपको, भारत में आज़ादी हमें किससे मिली है। भारत में आज़ादी हमें ब्रिटेन उपनिवेश से आज़ादी प्राप्त हुआ है। जो हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था वो 1947 में हमने समाप्त कर दिया, और तब से हम इसको सेलिब्रेशन के रूप में 15 अगस्त को हम मनाते हैं। इसकी पहले की क्या पृष्ठभूमि है, चलिए हम जानते हैं। आखिरकार भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहाँ पे हुआ। तो चलिए हम जानते हैं क्यों हुआ। देखिए, यूरोप में उस समय कई सारी वस्तुएं की डिमांड होती थी, और यूरोपीय जो पीपल थे उसका फेवरेट था वहाँ का, जो वो सभी मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं, और उसमें उसे प्राप्त होना चाहिए मसालों, ताकि उसका भोजन टेस्ट हो सके। और इसी की खोज में, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट वो अब दक्षिण भारत आ गए। इसके बीच भी कई सारी परिस्थितियाँ थी जो उसे भारत आने के लिए मजबूर कर रही थी, और वह परिस्थिति रिक्रिएट किया था मुसलमानों ने, अर्थात मुस्लिम कंट्रीज़। जब पश्चिमी एशिया पे, अर्थात हम कहते हैं आपका यूरोप, मिस्र, सीरिया, इज़राइल, ये वाली क्षेत्रों पे जब मुस्लिम कंट्री का आगमन हो गया था, अर्थात उसका कब्ज़ा हो गया था, वो अधिक टैक्स वसूलने की वजह से पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो परेशान होते थे। क्यों? टैक्स जब बढ़ेगा तो वस्तु की डिमांड, जो डिमांड बढ़ी हुई थी उसकी जो प्राइस है बढ़ जाती है, और इसी चीज़ से परेशान होके पश्चिमी यूरोप के जो जितने भी कंट्रीज़ थे नई नई भौगोलिक खोज के लिए निकल गए। और भारत, स्पेशली भारत के लिए तो निकले ही थे। जैसे कि हम जानते हैं स्पेन ने अमेरिका की खोज कर लिया। इसी तरह पुर्तगाल ने भारत में कई सारी व्यापारी से सहायता प्राप्त करते हुए दक्षिण भारत केरल तक पहुंचा था, और यहीं से आपका भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ, उसके बाद यह एक पुर्तगाली था, उसके बाद डच आए, डच के बाद आपका ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश के बाद डेनिश, फ्रांसीस। आखिरकार भारत में ब्रिटिश कंपनी ही सबसे ज़्यादा सफल क्यों हुई, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो लेंदी ना हो जाए, मेन पॉइंट पर आते हैं। सभी यूरोपीय कंपनी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, वहाँ भारत की भूमि से बाहर कर दिया। जब बंगाल में इन्होंने दीवान प्राप्त किया था, वहाँ का राजस्व इसे इसके हाथों में आ चुका था, तो इन्होंने भारत की राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना की कोशिश करने लगा, और यहीं से ब्रिटेन की जो शक्ति है भारत में मजबूत होने लगी। चलिए हम बताते हैं कि इन्होंने किन किन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया था। इन्होंने भारत की राजनीतिक में हो रहे विद्रोह का फ़ायदा उठाया था। एक शासक दूसरे शासक के बीच टकराव की स्थिति थी, इसका फ़ायदा उठाया था। राष्ट्रवाद का अभाव था व्यक्तियों के मध्य, इसका फ़ायदा उठाया था। और वर्तमान समय में भी अभी इस चीज़ का अभाव है, व्यक्ति को देश के प्रति राष्ट्रवाद का अभाव है, और उस समय भी ब्रिटेन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया था। इसी के पश्चात इन्होंने भारत को धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि भारत की अपेक्षा जैसे नेपाल, म्यांमार, उधर अफ़गान में सिंध, इस पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया था। हालांकि इसको उस पर कब्ज़ा करने का जो माइंडसेट था वो एक व्यापारी और बाहरी शक्ति का भारत पे आक्रमण ना हो जाए, इसके वजह से था। और इसी के पश्चात इन्होंने भारत पर कब्ज़ा किया, और वर्ष 1857 में कहते हैं महासंग्राम हुआ था। और यह महासंग्राम जो हुआ था ना, जिस तरह यूरोप में पुनर्जागरण की भावना आ चुकी थी, और भारत में भी 1857 में पुनर्जागरण आ चुका था। आखिर भारत के व्यक्ति जानने लगे थे हमारे भारत में
कैसे कैसे महापुरुषों थे जिन्होंने हमारी शक्ति थी, जो शक्ति हमें प्राप्त थी, इस ब्रिटिश के आने से हमारी वो शक्ति छीन हो गई। और धीरे धीरे करके भारत में ब्रिटिश कंपनी को इन्होंने हटाने की कई सारी प्रतिक्रियाएं की, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी के पश्चात 1885 में हमें राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें कि कई सारी महत्वपूर्ण नेता उभरे। महात्मा गांधी उनमें से एक थे। इन्होंने कई सारे आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके इन सभी को एक जन आंदोलन का रूप दिया और धीरे धीरे भारत में ब्रिटेन को साफ करना चालू कर दिया। हालांकि इनमें कई सारे थे, उदारवादी थे, उग्रवादी थे, नव उदारवादी थे। इसके बारे में हिस्ट्री का विषय पूरी डिटेल से हम जानेंगे। हालांकि आज 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, इसके बारे में जानना था। तो इसी तरह हमको पूरी हिस्ट्री की जो लाइफ साइकिल थी, ब्रिटिश से कैसे हमने रिप्लेस किया, ब्रिटेन को हमने अपने भारत की भूमि पर हमने संप्रभुता कैसे हासिल की, इसके बारे में जाने थे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा ताकि आप जान सकते हो हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी में बारे में। इसी तरह हम पॉलिटिकल न्यूज़ भी आपको देंगे। हालांकि पॉलिटिकल न्यूज़ आपको ये नेता वेता का नहीं रहेगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, भारत में राष्ट्रपति बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।